दरभंगा के नाका नंबर 2 के पास पेंट के गोदाम में लगी भीषण आग, मौके पर पहुंची कई अग्निशमन की गाड़ियां। दरभंगा के असगांव में दिन दहाड़े हुई गोलीबारी, आरोपी मौके से फरार। जनता दरबार के दरबार में डीएम ने कई मामलों का किया समाधान। ज्ञान भारती पब्लिक स्कूल में वार्षिक खेलकूद समारोह का हुआ आयोजन। 22वें अंतर्राष्ट्रीय मैथिली सम्मेलन को लेकर दरभंगा के विद्यापति सेवा संस्थान के सदस्य पहुंचे देवघर, तैयारी में जुटे। दरभंगा के जीसस एंड मैरी स्कूल में साइंस, आर्ट्स एंड कॉमर्स एग्जीबिशन का किया गया आयोजन। दरभंगा के नाका नंबर 2 के पास आज पेंट के गोदाम में शाम के तकरीबन 7:30 बजे अचानक भीषण आग लग गई। वहीं आग इतनी भयावह थी कि आसपास के लोगों में अफरा तफरी मच गई, जिसके बाद आग लगी की सूचना अग्निशमन विभाग को दी गई और मौके पर कई अग्निशमन की गाड़ियां आग बुझाने के लिए पहुंची, जहां कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया गया। उसी में आग लग गया। बार्निश था, गोडाउन बंद था, अपने आप आग लगा है। अब किस कारण से आग लगा है ये तो बाद में पता चलेगा, अभी पता नहीं चल रहा है। कितने का नुकसान होगा नहीं बता सकते सर, कोई अंदाजा नहीं है। अभी क्या स्थिति है? अभी आग लगी हुई है। 3 फायर ब्रिगेड की गाड़ी है, फायर ब्रिगेड गाड़ी का पानी खत्म हो गया था, फिर 34 फायर ब्रिगेड गाड़ी आई है, आग बुझा रही है। कितना देर पहले आग लगा था? आधा घंटा। लगभग कितने का माल होगा? लगभग नहीं बता सकते, लगभग नहीं कोई आकलन नहीं। दरभंगा जिला का नाका नंबर 2 के पास है, अलुआ पोखर इलाका बोलता है। वहाँ पर एक गोदाम है। वहाँ जो इनका ऑनर है उन्होंने बताया कि पेंट इत्यादि का दुकान गोदाम था और यहाँ पर थिनर इत्यादि था। करीब 7 सवा 7 के लगभग में यहाँ पर आग लगी है। उसके बाद इंफॉर्मेशन अग्निशमन विभाग को गया। अग्निशमन विभाग को जब इंफॉर्मेशन गया तो वहाँ से गाड़ियाँ आई हैं, बड़ी गाड़ियाँ, छोटी गाड़ियाँ, होम टेंडर। इसमें हम लोगों का जो यहाँ पर आग लगी है ये जो होम टेंडर या फोम से ही कंट्रोल होने का चीज़ है। हम लोगों ने फोम का उपयोग करते हुए आग पर कंट्रोल पाया है। कुछ आग बच रही है, इस पर करीब आधा घंटा और हम लोग को काम करना होगा। ऐसे आग बुझ चुकी है, लेकिन आधा घंटा और भी काम करके इसको पूर्ण रूप से बुझाया। दरभंगा के बहादुरपुर थाना क्षेत्र में गुरुवार को असगांव में आपसी विवाद को लेकर गोलीबारी हुई, जिससे उपस्थित ग्रामीणों के बीच अफरा तफरी मच गई। ग्रामीणों की माने तो 3 राउंड गोली चली है। असगांव निवासी मोहम्मद मुस्तफा के पुत्र मोहम्मद मिराज पर गांव के ही मोहम्मद एनुल के पुत्र एजाज एवं कलाम के द्वारा गोली चलाई गई है। ग्रामीणों ने इसकी सूचना बहादुरपुर पुलिस को दिया तो मौके पर बहादुरपुर थाने की पुलिस पहुंचकर कार्रवाई में जुट गई। वहीं बहादुरपुर पुलिस ने आरोपी के घर छापेमारी करते हुए आरोपी के पिता मोहम्मद एनुल को एवं उसके बड़े भाई को पूछताछ के लिए हिरासत में ले लिया है। वो हमको बोल रहे डेट है, गाड़ी लगाए, वो हमको कह रहा कि आप तो पुलिस का स्पाई हो, तुम खान सर के ये करो वो करो, डिजाट अपना गाली देने लगा वो। तो फिर वो घर गया, घर से दोनों भाई कलाम और एजाज और उसका पिता है एनुल। वो एनुल साहब भी पिस्टल उस्टल लेके रहते हैं और वो कलाम दोनों अंधाधुंध फायरिंग किया 4 गोली। मेरे गाँव में कुछ महिला भी बच गई। फायर किस पर किया? हम पे किया। विवाद किस चीज को लेकर? कुछ नहीं, उसको पहले से मेरे ससुर भी चौकीदार है ग्रामीण, तो उसको लगा कि यही स्पाई खान सर। इससे पहले उसको 10 दिन पहले पकड़े हुए थे और इससे पहले 10 दिन पहले गांव में भी तबरेज नाम का उसके घर में पिस्टल लेके घुस गए थे वो एजाज और कलाम दोनों। तो पुलिस को इतला किया, पुलिस आई क्या करी है? पुलिस अभी जांच कर रहे हैं। वो सारा पब्लिक वही कह रहे हैं कि जांच कीजिए, ऐसे करेगा तो बार का कांड है। इससे पहले भी वो अपने चचा को चाकू मार दिए हुआ था, उसमें भी जेल गया हुआ है। यहाँ पे पूरा बच गया मरने से। और 2-3 गो और बाइक कार भी छीनता है, बाइक कार भी वो छीनता चोर कर रहा है। बस कितने बजे की घटना है? घटना अभी से करीब 1 घंटा पहले की है। और कुछ लोगों ने भी देखा होगा उससे? सब पूरा पूछ सकते, जिससे पूछना है सर पूछ सकते। करता क्या है वो दोनों? वो उसका भाई भी ऐसी है, छीन चोरी करता है और ये भी उसका पिता भी यही चोरी चमारी सब करता है। वो पूरा फैमिली बुझिए भाई, जिसके घर में हथियार है तो सोच सकते क्या है।
दरभंगा जिलाधिकारी राजीव रौशन ने अपने कार्यालय कक्ष में जनता के दरबार में परिवादियों से मुलाकात कर उनकी समस्याओं को बड़े धैर्य के साथ सुना और शीघ्र निष्पादन करने का निर्देश संबंधित अधिकारियों को दिया। उल्लेखनीय है कि दरभंगा जिलाधिकारी प्रत्येक सप्ताह के प्रत्येक शुक्रवार को अपने कार्यालय कक्ष में 1 बजे अपराह्न से आए हुए परिवादियों की शिकायतों का निष्पादन करने हेतु हर संभव प्रयास करते हैं। इसके अलावा आम जनता समस्याओं के समाधान के लिए कभी भी डीएम साहब से संपर्क कर सकते हैं। दरभंगा जिलाधिकारी राजीव रौशन ने आज जनता दरबार में 55 से अधिक मामलों की सुनवाई किया और 4 मामलों का ऑन द स्पॉट निष्पादन भी किया। वहीं उन्होंने अधिकारियों को स्पष्ट कहा है कि शिकायतों को निष्पादन में सर्वोच्च प्राथमिकता देना सुनिश्चित करें। डीएम साहब के जनता दरबार। क्या दिक्कत है आपका? दिक्कत ये है सर कि 7 आदमी का मेरा राशन कार्ड है, 5 आदमी का नाम जो है उसमें EKYC हो गया, 1 आदमी का EKYC नहीं हो उसका 85 वर्ष की बिल में रहा, उनका अंगूठा वगैरह बायोमेट्रिक आधार कार्ड भी अपडेट नहीं हो पा रहा है। अच्छा, तो LDO साहब मिले वो कहते हैं कि आप पत्नी के नाम से अप्लाई कर दी उसमें आ जाएगा, उनका खीर हम खाए तेरा खीर मिल जाए। हमारा तो आप क्या चाह रहे हैं? हम चाह रहे हैं माँ का नाम जो है पुनः उस राशन कार्ड में सम्मिलित किया जाए। अच्छा, क्या दिक्कत है सर? 2 साल से दौड़ रहे हैं। अच्छा, क्या मामला क्या है? मामला अनुकंपा के मेरे हस्बैंड नहीं रहे। अच्छा, यहाँ तो लिपिक के पोस्ट पर थे। अच्छा, वहाँ से DO के द्वारा हम लोग को पता चला कि डेयरी अफसर द्वारा कि उनका केस में डिग्री हो गया है, तो मेरा बउआ कर सकता है, मतलब ये फॉर्म भर सकता है रोजगार के लिए, अनुकंपा के लिए। तो उन्हीं के कहने पर हम लोग आए यहाँ पर, एप्लीकेशन दिए, उन्होंने फॉरवर्ड करके भी भेज दिया। आज ज्ञान भारती पब्लिक स्कूल दरभंगा में वार्षिक खेलकूद समारोह का भव्य आयोजन किया गया। वहीं मुख्य अतिथि दिलीप चौधरी, प्राचार्य CM साइंस कॉलेज ने कार्यक्रम का उद्घाटन करते हुए खेलों के महत्व पर प्रकाश डाला। इसके साथ ही अध्यक्ष जय कुमार झा और सचिव नंद किशोर यादव ने छात्रों के प्रयासों की प्रशंसा की। वहीं इस कार्यक्रम में ताज कुमार बॉबी, त्रिभुवन प्रसाद सिन्हा, विनीलेश झा और जगदीश महतो की उपस्थिति सराहनीय रही है। आपको बता दें कि इस विभिन्न तरह के खेल प्रतियोगिता में छात्रों ने उत्साह पूर्वक भाग लिया। वहीं विजेताओं को मेडल और ट्रॉफी देकर सम्मानित किया गया। वार्षिक खेलकूद समारोह विश्वविद्यालय ज्ञान भारती पब्लिक स्कूल दरभंगा में हर वर्ष की भांति इस वर्ष भी उत्साह के साथ मनाया जा रहा है। बच्चे को जिस तरह से पढ़ाई आवश्यक है उसी तरह से खेल भी आवश्यक है। आज खेल के चलते ही यहाँ से बहुत सारे बच्चे बहुत शिखर तक पहुँचे। आज हमारे स्कूल ज्ञान भारती पब्लिक स्कूल दरभंगा लक्ष्मी सागर आज स्पोर्ट दिवस के रूप में हर साल के भांति इस साल भी, और इसमें हमारे बड़े भाई गार्जियन मुख्य अतिथि के रूप में पूर्व विधान पार्षद और CM साइंस कॉलेज के प्रिंसिपल और हम लोगों के गार्जियन के सहयोग से हम लोग काफ़ी उत्साहित है। भारतीय स्कूल के प्रति प्रभाव व्यक्त करता हूँ कि उन्होंने इस वार्षिक जो खेलकूद प्रतियोगिता में मुझे आमंत्रित कर दिया। सबसे बड़ी बात है कि पढ़ाई के साथ वो खेलकूद का ये लोग आयोजन वार्षिक जो करते हैं ये काफ़ी सराहनीय है। और जिस ढंग से अभी बच्चों को देखा है मैंने जो इस गेम में, बहुत ही अच्छा लगा मुझे। 22वां अंतर्राष्ट्रीय मैथिली सम्मेलन बाबा नगरी देवघर में बिलासी स्थित मैरिज गार्डन में आगामी 22 एवं 23 दिसंबर को आयोजित किया जाएगा। इसकी तैयारी का जायजा लेने देवघर पहुंचे विद्यापति सेवा संस्थान के एवं सम्मेलन के प्रधान महासचिव डॉक्टर बैजनाथ चौधरी बैजू ने शुक्रवार को दोपहर 3 बजे प्रेस रिलीज जारी करते हुए दरभंगा के मीडिया को कई बातों की जानकारी दी। 22वां अंतर्राष्ट्रीय मैथिली सम्मेलन समारोह पूर्वक समारोह वैद्यनाथ बाबा के नगरी में श्री विनोद दत्त द्वारी के अध्यक्षता में विवाह भवन मैरिज गार्डन में से हमरा लोकनि शुरू है बिलासी में हमरा लोकनि
कि 22 के लोकसभा में और 23 के राज्यसभा में अटल जी के द्वारा मातृभाषा मैथिली के मान्यता संविधान में भेटले और 25 दिसंबर के हुनर के जन्मदिन दिन हमरा लोकनि के से यूपीएससी में मैथिली भेटले। आज दरभंगा के जीसस एंड मेरी में साइंस, आर्ट्स एवं कॉमर्स एग्जीबिशन 2024 का आयोजन किया गया, जिसमें बिहार सरकार के मंत्री मदन सहनी स्कूल पहुंचकर दीप प्रज्वलित कर इस कार्यक्रम की शुरुआत की। वहीं इस कार्यक्रम में मंत्री मदन सहनी मुख्य अतिथि के रूप में पहुंचे थे, जिनका स्वागत स्कूल के प्रिंसिपल और डायरेक्टर मधुरिमा के द्वारा किया गया। behalf of team Jesus and Mary Academy, welcome our distinguished guest who is in the post of a minister, government of Bihar, and that too in the social welfare. So we are really thankful to him that he has taken out time for this event to be a success. Thank you, sir. वार्षिक एनुअल फंक्शन और साइंस एग्जीबिशन कार्यक्रम में विद्यालय के एमडी श्रीमती मधुरिमा सिंह जी, इस स्कूल के प्रिंसिपल, सभी टीचर, विशेष रूप से जितने छात्र और छात्राएं इस विद्यालय में पढ़ने वाले हैं, आपको ज्यादा आवश्यकता पड़ सकता है। सरकारी और खास करके हमारे बिहार के सीएम ने शिक्षा के क्षेत्र में एक बड़ा उपलब्धि हासिल किया।